भूल जाओ जो तुम्हें सिखाया गया है एस्थेटिक बॉडी के बारे में, क्योंकि 90% लोग होम वर्कआउट में इतनी गलतियां करते हैं कि अपनी फिजिक को ही बर्बाद कर लेते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो तुम अगले 5 मिनट में समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो, एक एस्थेटिक बॉडी बनाना हर लड़के का सपना होता है, पर शायद ही कोई अचीव कर पाता है। लेकिन क्या बिना जिम जाए एक स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बॉडी अचीव करना पॉसिबल है? और क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनमें बिना जिम के भी एक एस्थेटिक बॉडी बन सकती है? तो इसका प्रैक्टिकल आंसर रिसेंट टाइम में अंकित बयानपुरिया को देखकर मिल गया होगा। उसने बिना जिम, बिना महंगे इक्विपमेंट के घर पर ही एक मस्कुलर और एस्थेटिक बॉडी बिल्ड की है, जो बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर स्टेरॉइड्स लेकर भी नहीं बना पाते। लेकिन हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तुम भी एक एस्थेटिक और मैस्कुलिन बॉडी बना लो। अगर तुम मेरी बताई गई इन एक्सरसाइजेस और टिप्स को सीरियसली फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ 2 महीने में ही तुम्हें अपनी बॉडी में क्लियर चेंजेस दिखने लगेंगे। एंड आई रिपीट, क्लियर चेंजेस। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा एक एस्थेटिक बॉडी किसे कहते हैं। विराट कोहली जैसी स्लिम बॉडी को, ड्वेन जॉनसन जैसी मस्कुलर बॉडी को, या अंकित जैसी परफेक्ट बैलेंस्ड बॉडी को? इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी टाइप आइडेंटिफाई करनी होगी, जिससे आपको डाइट और वर्कआउट प्लान करना एकदम इजी हो जाएगा। फर्स्ट, एक्टोमॉर्फ। इस बॉडी टाइप के लोग पतले होते हैं और इनके लिए मसल गेन करना इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है। सेकंड, एंडोमॉर्फ। ये लोग मोटे होते हैं और इनके बॉडी में फैट जल्दी स्टोर हो जाता है, तो इनके लिए फैट लॉस करना इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड, मेसोमॉर्फ। इनकी बॉडी बैलेंस्ड होती है, ना मोटी ना पतली, और जो चीज दूसरों के लिए मुश्किल होती है वही इनके लिए आसान होती है। यानी इनकी बॉडी में सबसे पहले चेंजेस आते हैं। कमेंट्स में बताओ आपकी बॉडी टाइप कौन सी है, क्योंकि हम वीडियो में आगे आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से बिल्कुल प्रैक्टिकल और साइंटिफिकली प्रूव्ड वर्कआउट्स बताएंगे जो आपकी बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट होंगे, जिससे आप नेचुरली अपना एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग ऑनरा बिल्ड कर पाओगे। और जब तुम कोई भी ड्रेस पहनो तो तुम एक शार्प और स्ट्रॉन्ग मैन दिखोगे, जिसके लिए तुम्हें फुल बॉडी वर्कआउट प्लान चाहिए। तो पहले 3 स्टेप्स में तुम एक फुल बॉडी एक्सरसाइज प्लान अनलॉक करोगे, और अगले 2 स्टेप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, यानी माइंडसेट और डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल। लेकिन उससे पहले स्टेप नंबर 1, पुश पुल डे। देखो, वाइड चेस्ट, भरे आर्म्स, स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स और परफेक्ट ट्राइसेप्स, ये सब एक एस्थेटिक फिजिक बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन यंग एज में स्ट्रॉन्ग और हाईली अट्रैक्टिव फिजिक पाने के लिए बहुत लोग अचानक मोटिवेटेड जिम वीडियोस देखकर बिना फाउंडेशन के ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से बाद में बॉडी इंजरीज, मसल इम्बैलेंस और हाइट लॉस जैसे इश्यूज आते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सी एक्सरसाइज बॉडी के कौन से पार्ट को बिल्ड करती है। सबसे पहले आता है पुशअप्स। एक बेसिक लेकिन सुपर इफेक्टिव एक्सरसाइज है। पुशअप्स से तुम्हारे आर्म्स स्ट्रॉन्ग होंगे, चेस्ट वाइड बनेगी और कोर भी टाइट होगा। स्टार्ट विद 2, फिर 3, फिर जितना हो सके उतने सेट्स विद मैक्स टू मैक्स रेप्स, लेकिन फॉर्म परफेक्ट होनी चाहिए। फिर आता है डायमंड पुशअप्स। इसमें हाथों को डायमंड शेप में रखो, फिर पुशअप्स स्टार्ट करो। ये एक्सरसाइज इनर चेस्ट और ट्राइसेप्स को टारगेट करती है। थोड़ा टफ और एडवांस्ड होती है, बट रिजल्ट स्ट्रॉन्ग देती है। 2 सेट्स ट्राई करो स्लो कंट्रोल के साथ। एंड लास्ट, एक्सप्लोसिव पुशअप्स। ये तुम्हारी ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करता है, ट्राइसेप्स और पुशिंग पावर को इंक्रीज करता है। अगर नॉर्मल पुशअप्स मास्टर हैं तो ये थोड़ा इजी लगेगा। इसमें तुम्हें नीचे नॉर्मल पुशअप की तरह जाना है। नीचे जाते वक्त चेस्ट को कंट्रोल के साथ ग्राउंड की तरफ ले जाओ, बट ऊपर आते वक्त इतना फोर्सफुली पुश करना है कि आर्म्स ग्राउंड से थोड़े सेकंड्स के लिए लिफ्ट हो जाए। जितना हाई जंप कर पाओ उतना बेटर। इसके 2 सेट्स करना और हर सेट में स्ट्रेंथ के हिसाब से रैप्स। अब हम टारगेट करेंगे उन मसल ग्रुप्स को जो पुलिंग मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे बैक, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। ये तीनों मसल्स मिलकर तुम्हारी बॉडी को वी शेप, वाइड और मैस्कुलिन लुक देते हैं। पुशिंग में फ्रंट साइड को ट्रेन किया था, अब हम बैक साइड को इक्वली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ताकि बॉडी बैलेंस रहे। फर्स्ट, पुल-अप्स। इससे स्पेशली तुम्हारी लैट्स और बाइसेप्स एक्टिवेट होते हैं। इसे करने के लिए तुम्हें एक पुल अप बार चाहिए। हाथ शोल्डर से थोड़ा वाइड रखो, बॉडी को ऊपर पुल करो, चेस्ट को बार के करीब लाओ और फिर स्लो कंट्रोल के साथ नीचे आओ। बट ध्यान रहे, फॉर्म परफेक्ट होनी चाहिए। अगर पुल अप बार नहीं है तो डोंट वरी, उसका भी जुगाड़ है। डोरवे रोज, बैक वाइड बनाने के लिए सबसे इजी एक्सरसाइज। पुल अप से थोड़ा इजी है, इसलिए बिगिनर्स के लिए परफेक्ट। डोर के हैंडल पर स्ट्रॉन्ग कपड़ा बांधकर उससे पुलिंग मूवमेंट करो। इससे भी बैक और बाइसेप्स वाइड एंड स्ट्रॉन्ग डेवलप होते हैं। ओवरऑल पुश और पुल दोनों टाइप की एक्सरसाइजेस को बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, ताकि बॉडी प्रोपोर्शन मेंटेन रहे और तुम्हारा अपर बॉडी लुक वेल डिफाइंड लगे। स्टेप नंबर 2, अचीव दैट वी शेप। अब आता है बॉडी का सबसे आई कैचिंग पार्ट जो तुम्हारे फिजिक को एस्थेटिक बनाता है, वी शेप। इसके लिए तुम्हें एब्स, कोर और अपर बॉडी प्रोपोर्शंस पर काम करना पड़ता है। एंड डोंट वरी, ये सब घर पर ही पॉसिबल है, बिना किसी इक्विपमेंट के। बात करते हैं कुछ इफेक्टिव कोर एक्सरसाइजेस से। फर्स्ट, प्लैंक। ये एक स्टैटिक एक्सरसाइज है, लेकिन कोर के लिए
ये बहुत इफेक्टिव और पावरफुल है। एल्बोज पर बॉडी को होल्ड करो, बैक स्ट्रेट रखो और पाल्म्स को फ्लैट रखो। शुरुआत में 1 मिनट से स्टार्ट करो और धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करते जाओ। सेकंड, लेग रेजेस। एक कारपेट पर सीधा लेट जाओ, दोनों पैर सीधे ऊपर ले जाओ और धीरे धीरे नीचे लाओ। यह लोअर एबीएस को डायरेक्टली टारगेट करता है। 2 सेट से स्टार्ट करो और धीरे धीरे टाइम इंक्रीज करते जाओ 10 से 12 रेप्स के साथ। थर्ड, माउंटेन क्लाइंबर्स। पुशअप पोजीशन मेंटेन करो और लेग्स को फास्ट पेस में अंदर बाहर ले जाओ। इससे फैट बहुत फास्ट बर्न होगा और एबीएस तभी दिखेंगे जब फैट परसेंटेज लो होगा। तो अगर तुम डेली 15 से 20 मिनट्स भी इन एक्सरसाइजेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो तुम्हारा कोर स्ट्रांग बनेगा और ग्रेजुअली तुम्हारी बॉडी में एक शार्प वी शेप दिखने लगेगी। स्टेप नंबर 3, बिल्ड स्ट्रांग लेग्स। अब हम फोकस करेंगे बॉडी के सबसे बड़े मसल ग्रुप लेग्स पर, जिसे लोग अक्सर स्किप कर देते हैं। बट हमारी बॉडी लेंथ का 45 से 50% हिस्सा लेग्स का ही होता है। इसलिए अगर तुम एक फुली एस्थेटिक, बैलेंस्ड और मैस्कुलिन बॉडी चाहते हो तो सिर्फ अपर बॉडी स्ट्रांग होना काफी नहीं होता। एस्थेटिक बॉडी तभी कंप्लीट होती है जब लेग्स प्रोपोर्शनल, मस्कुलर और पावरफुल हो। इसलिए तुम्हें चाहिए कुछ इफेक्टिव लोअर बॉडी वर्कआउट्स। फर्स्ट, लंजेस। एक पैर आगे ले जाओ, नीचे झुकते हुए बॉडी को हल्का प्रेस करो, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आओ। फिर दूसरे पैर से रिपीट करो। इससे लेग्स के साथ साथ बैलेंस और कोर स्टेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। सेकंड, नॉर्डिक कर्ल्स। हैमस्ट्रिंग्स को थिक और पावरफुल बनाने के लिए नॉर्डिक कर्ल्स सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके लिए घुटनों के नीचे एक स्पंज रखो और लेग्स को किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसे सोफा या हेवी फर्नीचर के नीचे लॉक करो। अब धीरे धीरे बॉडी को आगे झुकाओ। जैसे ही कंट्रोल छूटने लगे, हैंड्स का हल्का सपोर्ट लो और फिर हैमस्ट्रिंग्स की पावर से खुद को वापस ऊपर पुल करो। ये एक्सरसाइज तुम्हारी लेग्स की स्ट्रेंथ लेवल अप करती है। एंड लास्ट, काफ रेजेस। सीधे खड़े होकर पैरों की उंगलियों पर ऊपर उठो और फिर नीचे आओ। ये तुम्हारे काफ को शेप और स्ट्रेंथ देता है। इसके भी 2 सेट्स लगाओ। ये सारी एक्सरसाइजेस तुम्हारी लेग्स की स्ट्रेंथ लेवल अप करती हैं और इससे तुम एक कंप्लीट एस्थेटिक बॉडी अचीव कर लोगे। स्टेप नंबर 4, डाइट एंड रिकवरी। दुनिया के बड़े से बड़ा एक्सपर्ट और जो भी फिटनेस की रियल नॉलेज रखता है वो हमेशा एक ही बात कहता है, आप सिर्फ 1 घंटे वर्कआउट करते हो, इससे आपकी बॉडी नहीं बनती। आप बाकी के 23 घंटे क्या करते हो और क्या खाते हो, आपकी बॉडी उससे बनती है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत ये है कि हम इंडियंस के मील्स में प्रॉपर प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। और तुम्हें पता है, मसल बनाने के लिए प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। लेकिन डोंट वरी, घर के सिंपल सोर्सेज यूज करो जैसे एग्स, मिल्क, स्प्राउट्स, पीनट्स। इससे तुम्हारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। कार्ब्स और फैट्स भी चाहिए होते हैं एनर्जी के लिए, तो उसके लिए बस घर का खाना इनफ है। एक्सट्रीम डाइटिंग की जरूरत नहीं है, बस क्लीन और होम कुक्ड फूड पर फोकस रखो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाइड्रेशन। ये तुम्हारी परफॉर्मेंस और रिकवरी दोनों को बूस्ट करता है। दिन भर में एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी जरूर पियो। तो अगर तुम वर्कआउट के साथ सही रेस्ट और स्मार्ट डाइट फॉलो करते हो तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट और लॉन्ग लास्टिंग होगा। स्टेप नंबर 5, माइंडसेट और कंट्रोल। आपको अच्छी बॉडी बिल्ड करने के लिए सही वर्कआउट भी पता है और आप अच्छी डाइट भी फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? आंसर सिंपल है, माइंडसेट और कंट्रोल। माइंडसेट का सबसे बड़ा किलर होता है ओवरथिंकिंग और डिस्ट्रैक्शंस। एक बात ध्यान से सुनो, टेस्टोस्टेरोन एक नेचुरल हार्मोन है जो मसल बिल्डिंग, मोटिवेशन और फोकस के लिए सुपर हिट होता है। लेकिन जब आप बार बार मास्टरबेशन या पोर्न में फंसे रहते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होने लगता है। आप फील करते हो लो एनर्जी, लेजीनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। स्टडीज के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन डोपामिन को आर्टिफिशियली स्पाइक करता है और रियल लाइफ मोटिवेशन को मार देता है। सो अगर आप सीरियस हो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर तो भाई ये सब चीजें कंट्रोल करना पड़ेगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, माइंडसेट लेवल पर भी। एक प्रॉपर रूटीन बनाओ और उसे 30 दिन तक बिना तोड़े फॉलो करो। माइंड तभी स्ट्रांग होता है जब आप अपने वर्ड्स के लॉयल बनते हो। तो भाई, अगर तुम्हें ड्रीम फिजिक चाहिए तो वर्कआउट और डाइट के साथ अपने दिमाग को भी चैंपियन बनाना पड़ेगा। अगर इस वीडियो ने आपको लाइफ में आगे जाने के लिए थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना मत भूलना।